ये सृष्टि, इस सृष्टि के लोग और हम सब, हमारी सारी क्रियाएं जिस सत्ता के अधीन है ना, उस सत्ता का नाम है शिव। और शिव की कृपा बरस रही है, बशर्ते कि हम उस कृपा को समझ सकें और स्वीकार कर सकें। आज आपको बताएंगे कि भगवान शिव के अनंत नामों में से कुछ खास नाम आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आपके जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बात होगी भगवान शिव के नाम की और उसके चमत्कारिक प्रभाव की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो भगवान शिव की महिमा बताने के लिए तो शायद कई जन्म जन्मांतर लगेंगे, तब हम उनकी महिमा बता सकेंगे आपको, लेकिन शिव जी का नाम तो बता ही सकते हैं। और आज आपको यही बताएंगे कि भगवान शिव के अलग अलग नाम दरअसल कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव पैदा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का गुड लक। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, बहुत बार लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, कैसे सही गुरु पाऊं, तो मैं बता दूं, आज भी महासंभूति के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में भगवान शिव विद्यमान हैं, उनकी सत्ता विद्यमान है। ऐसी दशा में भगवान शिव को गुरु मानकर आप उपासना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करें, गुरु के रूप में अपने आप को समर्पित कर दें शिव जी के चरणों में, तो आपको गुरु रूप में ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और इस कृपा से ज़्यादा किसी कृपा की आवश्यकता कम से कम इस सृष्टि में तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं नाम की। इसके पहले कि मैं आपको अलग अलग समस्याओं के लिए शिव जी के अलग अलग नाम बताऊं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भगवान शिव हों, उनका नाम हो या तारक ब्रह्म का कोई भी नाम हो, ये नाम दरअसल एक मंत्र होते हैं। और जब आप इन नाम मंत्रों का इस्तेमाल अपनी समस्याओं के समय में करते हैं, तो आप सीधे तौर से ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ऐसा करने पे वो जो शक्ति है ईश्वर की, वो आपकी समस्याओं में परिवर्तन कर देती है। तो देखने में तो बड़ा छोटा मामला है, लेकिन वास्तव में टेक्निकली देखें तो ये मामला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि नाम मंत्र का उच्चारण करने से ईश्वर स्वयं ही एक्टिव हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं। चलिए अपनी विशेष समस्याओं पर आते हैं। अगर आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भगवान शिव का कौन सा नाम आपकी सहायता कर सकता है? भगवान शिव का एक नाम है विश्वंभर, जो दुनिया भर का भरण पोषण करे, विश्व का भरण पोषण करे, उसका नाम है विश्वंभर। तो जब भी आपको रोजगार की समस्या हो, भरण पोषण की समस्या हो, विश्वंभर नाम का प्रयोग करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते मन ही मन में विश्वंभर 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 ये कहते रहेंगे। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन नाम ठीक से लीजिएगा। बहुत सारे लोग विश्वंभर को विशंभर विशंभर कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, विश्वंभर कहिएगा, सही नाम लीजिएगा। तो सही नाम लेंगे तो आपकी समस्या यकीनन दूर हो जाएगी। अब दूसरी मुश्किल, अगर आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है तो क्या करेंगे भाई? अगर बिजनेस में दिक्कत आ रही है, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, आप तमाम कोशिश करते हैं लेकिन आपका कारोबार रास्ते पे नहीं आ पा रहा है, ऐसी दशा में भगवान शिव का जो नाम आपकी सहायता करेगा वो नाम है महेश। महा-ईश अर्थात महेश। जो ईश्वर की महासत्ता का रूप है ना, वो महेश है, शिव है वो। तो भगवान शिव के महेश नाम का जप करने से, महेश नाम का उच्चारण करने से, प्रयोग करने से कारोबार की, व्यापार की मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। काम पर निकलते समय इस नाम को जपते हुए जाना चाहिए। महेश 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 महेश। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते तो इसको जपना ही चाहिए। बट जब काम के लिए जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, उस समय महेश 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 कहते हुए जाएंगे तो निसंदेह आपके कारोबार की, आपके रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं और फिर शिव जी के एक और नाम पर चर्चा करते हैं। मेष राशि, मुकदमों में सफलता के योग बनते हैं। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 77%।
वृष राशि, किसी भी तरह के कर्ज का लेन देन आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो प्रभु जहां तक संभव हो कर्ज का लेन देन ना करें। संतान पक्ष से तनाव आपका बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और यात्रा भी मत करिएगा तो बेहतर होगा, अनावश्यक टेंशन क्यों बढ़ाना है। शांत रहने में ही आज के दिन बुद्धिमानी होगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है आपको। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं, खुश हो जाइए। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि अगर आपको आपके जीवन साथी के व्यवहार से तकलीफ हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, उलझन हो रही हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी दशा में भगवान शिव के आशुतोष नाम का जप करना चाहिए। आशुतोष का मतलब होता है, आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब तुष्ट हो जाने वाला, प्रसन्न हो जाने वाला। तो भगवान शिव के आशुतोष नाम का प्रयोग अगर आप करें, आशुतोष आशुतोष आशुतोष, इस नाम का जप करें, इस नाम का प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। सोकर उठने के बाद और रात में सोने के पहले दोनों ही समय इस नाम को थोड़ी देर तक आप जपिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें कम होंगी, आपके जीवन साथी के साथ जो आपका तालमेल है वो सुंदर हो जाएगा। सो के उठते हैं, पलंग पे बैठे बैठे आशुतोष 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 ये जप लीजिए और रात में सोने के पहले भी जप लीजिए। यकीन मानिए, इस नाम का स्पंदन, इस नाम की तरंगें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब अगर आपको अपने स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर रही है, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही हैं, कभी ये बीमारी हो गई, कभी वो बीमारी हो गई, यहाँ परेशान वहाँ परेशान, ऐसी दशा में भगवान शिव का कौन सा नाम करेगा आपकी समस्याओं का समाधान। भगवान शिव का एक नाम है महादेव। देवता तो बहुत सारे हैं लेकिन शिव देव नहीं है, शिव देवों के देव हैं, इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। तारक ब्रह्म है ना। तो भगवान शिव का महादेव नाम जो है वो आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। कैसे करेंगे। भगवान शिव को सुबह सुबह जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पर और उसके बाद महादेव नाम का कम से कम 15 मिनट तक जप करेंगे। वहीं पे खड़े होके या बैठ के महादेव 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 इस प्रकार से तकरीबन 15-20 मिनट तक इसका जप करेंगे। और जप करने के बाद अपने आप को शिव जी को समर्पित कर देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। यकीनन आपको लाभ होगा, यकीनन आपको फायदा होगा ही होगा। जीवन की और भी समस्या हैं तो शिव के और भी अनंत नाम हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने के बाद। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होने की संभावना भी बन रही है, लेकिन आपसे कहना यही है कि जरा सा वाहन आप सावधानी से चलाएं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय वो दौर चल रहा है कि नई प्रॉपर्टी का आपको फायदा हो जाए। नौकरी में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं, खुश हो जाइए, लेकिन भगवान धन के नुकसान से बचें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। कन्या राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई मुश्किल आ रही है या आ सकती है तो भगवान शनि की पूजा करने से वो मुश्किल दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब अगर आपको अपनी संतान के व्यवहार से तकलीफ हो, संतान संबंधी कोई समस्या हो, तो वो भी भगवान शिव के नाम मंत्र से दूर हो जाएगी। कैसे, वो बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है दिव्या राठौर जी की माता जी ने। दिव्या की जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है 7:35 प्रातः। जन्म का स्थान है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि इनकी बेटी की शादी कब हो सकती है, क्या इनकी बेटी मांगलिक है और शादी कब होगी, कैसी होगी, विवाह के बारे में सारी जानकारियां जानना चाहती हैं।
मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है, इसलिए मंगल दोष की चिंता तो आप बिल्कुल मत करिए। जहां तक विवाह का प्रश्न है, इनके विवाह का योग 2017 में दिखाई देता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो महीना होगा वो मुझे लगता है आपकी बेटी के विवाह का होना चाहिए। 2017 की शुरुआत में फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास इनकी शादी होगी। जिस बालक से इनका विवाह होगा वो इंजीनियरिंग साइड में, किसी राजकीय सेवा में क्लरिकल नौकरी करते होंगे या खान पान से संबंधित विभाग में कोई नौकरी करते होंगे। ऐसे किसी बालक से इनकी शादी होगी। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहने वाला है। दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो शनि इनका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए दूध पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि कैल्शियम का कंपोनेंट कम है। हड्डियों में दर्द की समस्या बहुत जल्दी परेशान कर सकती है। और दूसरा, इनको अगर ये वाहन चलाती हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि इस समय में इनको वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। अब ये जानते हैं कि अगर आपको अपनी संतान के व्यवहार से तकलीफ हो, संतान है लेकिन ऐसा बर्ताव करती है, आपका बेटा बुरा बर्ताव करता है, बेटी बुरा बर्ताव करती है, तो कैसे उस समस्या को सॉल्व करें, कैसे उस तकलीफ से बाहर निकलें। ऐसी दशा में भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। तो रुद्र नाम का जप करने से, रुद्र नाम का प्रयोग करने से लाभ होगा। कैसे करेंगे? दोपहर के समय इस नाम को 15 मिनट तक जपना चाहिए। तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो वक्त है, उस समय में 15 मिनट तक इस नाम का जप करें। रुद्र 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 रुद्र, ऐसे 15 मिनट तक अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। इसके बाद अपनी संतान का नाम 11 बार लें। जब ये 15 मिनट जप कर लेंगे, मान लिया आपके संतान का नाम है सुमेधा, तो आप बोलेंगे 11 बार सुमेधा सुमेधा सुमेधा, ऐसे करके 11 बार अपनी संतान का नाम लेंगे। निश्चित रूप से संतान का व्यवहार बेहतर होगा और संतान के साथ आपके रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। अब अगर आपको मान सम्मान और नाम यश चाहिए, मान सम्मान नहीं मिलता, नाम और यश नहीं मिलता, तो भगवान शिव का कौन सा नाम आपकी सहायता करेगा? भगवान शिव है नटराज। भगवान शिव से ही नृत्य, संगीत, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ प्रस्फुटित हुआ है हमारी सृष्टि में। तो वैसी दशा में अगर आपको मान सम्मान, नाम और यश चाहिए तो भगवान शिव के नटराज नाम का प्रयोग करेंगे। नटराज नटराज, और इस नाम का प्रयोग करेंगे प्रदोष काल में। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो वक्त होता है, ये प्रदोष काल का वक्त होता है। मोटे तौर से शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में इस नाम का 108 बार जप करना चाहिए। नटराज 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 नटराज, अगर ये 108 बार कहा जाए तो निसंदेह आपको मान सम्मान, नाम यश की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी संकट की स्थिति आ जाती है और उससे निकलने का रास्ता नहीं सूझता। ऐसी दशा में भगवान शिव का कौन सा नाम आपको मुक्ति दिला सकेगा, समस्या को दूर कर सकेगा, वो बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, जीवनचर्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है। रूटीन को आप अच्छा कर रहे हैं। नई संपत्ति का योग भी बन पा रहा है, खुश हो जाइए। और आपको साथ ही साथ मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिखाई देता है। गेन ऑफ प्रॉपर्टी का योग बनता है। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। और साथ ही साथ जबान पर भी लगाम रखिएगा, क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग होगा आपका, सिल्वर कलर होगा, और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। किसी भी तरह की दुर्घटना से दूर रहें तो बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं। और अपनी माताजी के स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 71%। हम सबके जीवन में सामान्य मानव होने की वजह से कभी कभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति एकदम से सामने आ जाती है। अगर ऐसा है, कोई बड़ी विपत्ति आपके सामने आ गई है, तो भगवान शिव का कौन सा नाम आपकी सहायता करेगा? ऐसी दशा में भगवान शिव के बाबा नाम का उच्चारण करें। बाबा जो शब्द है ना,
वो शिव जी के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ये बात और है कि हम लोग हर नाम के साथ बाबा जोड़ देते हैं, लेकिन बाबा एक पवित्रतम शब्द है और बाबा का मतलब होता है जो सबसे अधिक निकट हो, सबसे अधिक करीब हो। तो भगवान शिव का ही पर्याय है बाबा। बाबा नाम का उच्चारण करने से आपको लाभ होगा। इस शब्द को सांस पर जप करना है। जब सांस अंदर जाए तो बा, और जब सांस बाहर आए तो भी बा। बाबा बाबा बाबा, ऐसे अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा इस शब्द का जप करेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा और उतनी ही जल्दी आपके सामने खड़ी हुई बाधा छूमंतर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर आपको मुक्ति और मोक्ष चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इन सब में क्या रखा है, मुझे तो ईश्वर की उपलब्धि चाहिए, मुझे तो मुक्ति मोक्ष चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर का अनुभव चाहिए। ऐसी दशा में भगवान शिव का नाम ही मूल मंत्र होगा। शिव नाम का ही जप करना होगा। शिव जी का ध्यान करते हुए इस नाम का अगर आप जप करें, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपको ईश्वर के चैतन्य तत्व का अनुभव हो सकता है, हो जाना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करें आंखें बंद करके कि सामने आपके ध्यान में शिव जी हों और शिव 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 इसका जप करते जाएं, आपको फायदा होगा। और अगर कोई गुरु जैसा व्यक्ति, अगर कोई सिद्ध व्यक्ति आपसे कहे कि शिव शब्द का जप करो, तो यकीन मानिए ये नाम मंत्र आपके जीवन की काया पलट देगा, आपकी मुश्किलों को गायब कर देगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। खान पान का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। किसी भी तरह की लापरवाही खाने पीने के मामले में मत करिएगा, वरना सेहत बिगड़ सकती है। और बेहतर यही होगा भगवान की यात्रा टाल दें, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है तो सोच समझकर ही यात्रा करिएगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और भाग्य होगा आपके लिए 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है और साथ ही साथ नौकरी में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। आप परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। और आपको बता दूं कि आर्थिक लाभ का दौर भी आपका शुरू हो चुका है, जो आर्थिक रूप से आपको लगातार मजबूत बनाए रखेगा। शुभ रंग आपका होगा नीला और भाग्य होगा आपका 71%। मीन राशि, नौकरी के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, इसलिए लिखा पढ़ी में कम से कम ऑफिशियल मामलों में आप लापरवाही मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और लंबी यात्रा के योग बनते हैं, लंबी यात्रा की संभावनाएं दिखाई देती हैं। सोच समझकर, जरूरत समझकर अगर यात्रा करें तो ठीक है, वरना जहां तक संभव हो सके इस समय अपने ऑफिस पे, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, उसके मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग होगा आपका पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा आपके पास 78%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी में तालमेल ना हो, घर घर की कहानी आप तो जानते ही हैं। अगर पति पत्नी में तालमेल ना हो तो क्या करना चाहिए? एक शीशे के पात्र में जल भर लीजिए। शीशे का शीशी बना हुआ हो, शीशी हो बड़ी सी, या कांच का गिलास हो, उसमें आप जल भर लीजिए और इसमें थोड़ी सी सुगंध मिलाइए। बेहतर होगा कांच के गिलास में पानी भरिए और एक ढक्कन उसमें गुलाब जल या चंदन की सुगंध मिला लीजिए। इस पानी भरे हुए पात्र को, पानी भरे हुए चीज को कमरे के पूरब उत्तर के कोने में रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के कोने में इसको रख दीजिएगा। रोज इसका पुराना पानी फेंक दीजिए और फिर नया पानी भर के रख दीजिए। ये जो सुगंधित पानी है ना, ये मेंटल एनर्जी को ठीक कर देता है। कमरे के अंदर, आपके मन के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खींच लेता है। ऐसा करने से आपके पति पत्नी के आपसी तालमेल बेहतर हो जाते हैं और सुगंध के प्रभाव से भविष्य में तालमेल बिगड़ने की संभावना नहीं बनती है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहे